और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं, वो तो खुदा के बंदों उन पे कब कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। दोस्तों इंडिया की औकात क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया की कोई औकात नहीं है। इंडिया से ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान है और दोस्तों ये हकीकत है। और दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है बल्कि इस पाकिस्तानी का कहना है। तो दोस्तों इस बंदे का एक स्वैग है, उस स्वैग को जरा देखिएगा और लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट करके जरूर जाइएगा। दोस्तों इस बंदे ने इतनी ज्यादा बकवास की है कि आप सुनोगे तो आपका भी खौल उठेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर नहीं हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बने। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निज़ाम हम नाफिज कर देंगे, तो इंशाल्लाह इंडिया क्या, इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। इंडिया कौन होता है? इंडिया तो कल का बच्चा है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं, वो तो खुदा के बंदों उन पे कब कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। तो क्या बात है सर, क्या आपने वो एक मोटिवेशनल स्पीच होती है वो दी। अब हम रियलिटी बेस पे बातें करेंगे। अगर हम बात करें तो क्या मईशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, फिर लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें सबसे पहले अपने हुक्मरानों को चुनना पड़ेगा, अच्छे हुक्मरानों को। जब हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे और हुक्मरान आवाम का साथ देंगे और हम हुक्मरानों का साथ देंगे, तो खुद ब खुद जो है ना सियासी निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बात आ गई महंगाई की, तो आपको पता है भूख के साथ इस दौर में कोई भी नहीं मरता, समझ गए ना। और ना आज दिन तक भूख के साथ कोई मरा है। कोई गरीब बंदा भी है उसके रिज़्क़ का जिम्मेदार भी जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। जब इंसान की तख्लीक होगी इस दुनिया में तो मतलब उसका जिम्मा रब ने खुद उठा लिया है। हमें अपने ईमान को पुख्ता करना चाहिए, समझ के अपने इस्लाम पे अपने आप को मुकम्मल उतारना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और जिस तरह मतलब जो निज़ाम है इस्लाम का, जब हम इस्लाम के निज़ाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे तो आप यकीन जाने के कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। मैंने आपको पहले यह कहा कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने कि तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, समझ गए? तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए, इस्लाम हमें देता ही अमन का दर्द है, समझ गए ना। यहाँ पर एक बात करते हैं, सूदी निजाम। चलो पाकिस्तान तो सूद लेता है, तो जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो सूद पे काम करते हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? आप इंडिया के मिसाल ले लो, अमेरिका के ले लो, दूसरे मुल्कों की मिसाल। देखिए वो तो है ही गैर मुस्लिम ना, उनका तो काम ही यही है ना, वो उनका काम ही है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे लोग जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जब ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो आप यकीन करें ना इन्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी इनको अपने आप से। हमारे मुल्क के अंदर अपने जो टैक्स हैं, जो मामलात हैं, तमाम जितने भी हैं, ज़री तरक्याती जो निज़ाम है, अभी आप खुद हिसाब लगे पंजाब के अंदर जरी जो हुई है, गंदम की कटाई हुई है, कितनी गंदम हुई है। ये गंदम अगर ये अंदर अगर सप्लाई ना करें किसी और को, और अगर इसका स्टॉक ना लगाएं, तो यकीन जानिए ये खत्म ही नहीं हो सकता। ये गरीब आवाम के लिए अपनी मुनासिब कीमत पर तकसीम करें तो गरीब आवाम बिल्कुल सुकून में अपनी जिंदगी गुजारेगी। सर आज अगर बात करें तो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी की मालियत हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, हमारे पूरे पाकिस्तान के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा
अगर बात करें तो वो तो हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। अगर वो बात करें तो आज की इस दौर तो लड़ाई की रही नहीं, वो तो टाइम पुराना हो गया। जब साहबा का टाइम था तो घोड़ों पर तरवालों पर जाकर जंग लड़ते थे। अब तो वो टाइम रहा ही नहीं है। अब जंग है भाई तो इकोनॉमी की जंग है, अब जंग है तो भाई टेक्नोलॉजी की जंग है, अब जंग है तो भाई रोटी की जंग है कि भाई आप कितनी ज्यादा अपने बच्चों को अपनी जिंदगी तरबियत अच्छी दोगे, अच्छी तालीम दोगे तो मुल्क की मैशत बढ़ेगी। तो हम क्या आने वाले नए टाइम के अंदर, मौजूदा टाइम के अंदर आईटी की जंग है सर। क्या कंप्यूटर चलाना आपको आता है? हाँ आते, मुझे आता है, पर मेरी बात सुने आप। देखें आज साइंसी जो टेक्नोलॉजी जो इस दौर में आई है, क्यों इससे पहले जो मतलब है हमारे आबाओ अजदाद थे उस वक्त तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना। नहीं थी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साहबा इकराम के जो दौर था उसमें तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त आप मुझे ये बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सबक पढ़ा करते थे? यही दीनी तालीम थी तमाम। समझ गए ना। अब जो साइंसी जो तालीम निकली है ना, ये आप माने या ना माने, गैर मुस्लिम माने या ना माने, बल्कि गैर मुस्लिम इस बात पर वो पर उम्मीद है, इस बात पर वो मतलब है अपने आप पर फख्र कर रही है कि ये उन्होंने तमाम हमारी इस्लामी कुतुब जितनी है और ख़ास करके कुरान मजीद जो है उससे उन्होंने हासिल की है। तमाम जितनी उनकी तालीम है ना, ये तब उन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतने बेअकल हैं, इतने बेअकल हैं, हमारे बड़े इतने वो हैं कि मतलब है कि वो अपने कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करना सर चाहते। ठीक है, कुरान मजीद में कभी भी वाजिया तौर पर कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है, इशारा देती है। सर कुरान मजीद में ये वाजिया तौर पर कभी भी नहीं लिखा गया कि आप साइंस को इस तरह का इशारा दिया। सर हमें इशारा ये दिया कि दुनिया में देखे, जब तक आप तरक्की जब तक नहीं करते, जब तक आप चीजों को, जो चीज मौजूदा टाइप आपका सॉफ्टवेयर, आप पुराना मोबाइल, आप 1960 वाला मोबाइल इस्तेमाल करेंगे बटनों वाला अभी, क्या टच मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? अभी देखे ना उस वक्त जो था। सुन लेना, आप जवाब देना, टच मोबाइल इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे या बटनों वाला? टच मोबाइल। टच मोबाइल। हाँ जी। आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे, टच या इंटरनेट वाला? बटनों वाला। बटनों वाला इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप सही जा रहे हैं। तो यकीन जाने कि जब हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, अच्छे आएंगे ना, यकीन जाने कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में है ही नहीं। समझ गए ना। पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरती, आबो हवा, मौसम देखें कितने, मैं कहता हूँ कि कितनी बरकतें हैं इस पाकिस्तान के अंदर। कितनी हमारे बड़ों ने कितनी अच्छी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, पर हमें इसकी उसका हमें कोई गरज नहीं है। मतलब हमें इसकी कदर नहीं है पाकिस्तान की। समझ गए ना। हमें कदर तब होती है कि हमें कुछ होता, हमें कुछ लगा होता, और हम अगर उस जंग में होते, हमें अगर कुछ भी होता ना तो फिर हमें कदर होती। हमें ये तैयार मिला है, हमें खाना मिलता है, सारा सिस्टम तैयार मिलता है हमें। इस्लाम ने आपको बताया ना, मैंने आपको पहले बताया इस्लाम ने साइंस के बारे में? मैंने आपको ये पहले बोला है कि मतलब है साइंस जितनी भी है ना मुकम्मल, इस वक्त साइंस अंग्रेज जो भी साइंस में इजाद हो रहा है आगे, वो मुकम्मल हमारी इस्लामी किताब कुरान मजीद को देखकर वो कर रहे हैं इसमें आगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दी इस बंदे ने। पाकिस्तान के किसी बाजार में खड़े होकर बहुत ही अच्छी खासी मोटिवेशनल स्पीच दी और बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज थी इसकी जो खड़े होकर बोलने का जो स्वाग था, और काला चश्मा इसके ऊपर में बहुत ही झक्कास लग रहा था। सच बताऊं तो इस बंदे की पर्सनालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इस बंदे ने एक भंड मार दी। इसने ये कहा कि इंडिया क्या है, इंडिया कल का बच्चा है, इंडिया हमसे डरता है, इंडिया 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 ही नहीं, इंडिया का बाप भी उससे डरता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही पावरफुल कंट्री है और पाकिस्तान के पास है एक्स्ट्रा कलमे की ताकत। तो दोस्तों क्या कहिएगा इस बंदे के बारे में? जो भी आपके जहन में आ रहा होगा रिस्पेक्टफुल कमेंट करके जरूर अपनी व्यक्तिगत राय बताइएगा इस बंदे के बारे में। मुझे तो बड़ी ताज्जुब होती है कि पाकिस्तान में, हर देश में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और बुरे लोगों की तादाद और ओछी मानसिकता वाली लोगों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन वही लोग ज़्यादा हाइलाइटेड होते हैं, जैसे कि ये बंदा है। अब इसके कारण क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान की जो एक छवि है, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, वो उनकी छवि को भी ये लोग नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इस बंदे की बातें सुनकर ना सच बताऊँ तो मेरे पास बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि पाकिस्तान में कैसे-कैसे लोग रहते हैं यार। मतलब क्या बोलूँ इसको यार। दीनी तालीम, धर्म ये सब चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन दुनिया के साथ में साथ कदम मिला के भी चलना पड़ता है सभी को, और ये सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है इसका देखिए तो यूएई, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरबिया, इन सब चीज़ों को भी देख के कुछ तो सीख लेना चाहिए। क्या उन लोगों ने कभी अपना इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, शिद्दत से अपने धर्म को भी निभाते हैं और मॉडर्न साइंस के साथ भी चलते हैं।
तो दोस्तों क्या कहिएगा इस बंदे के बारे में, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।